वेलकम। आप देख रहे हैं सामान्य दिन प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव पर। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता रहती है? तो अम्ल वर्षा में जो अधिकता रहती है वह सल्फ्यूरिक अम्ल की रहती है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। एक बैरल कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ स्थित है? तो भारत में यूरेनियम खाद्यान्न स्थित है जादूगोड़ा। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? जो सेरीकल्चर का संबंध है वह रेशम कीट से संबंधित है। और मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होता है वह एपीकल्चर कहलाता है। और इक्योथोलॉजी जो होता है वह मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे पहले जो क्षुद्र ग्रह खोजा गया था वह सेरस था। और फोरवेस्टा नामक एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण है हैदराबाद। बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचनाकार हैं कबीरदास। और गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इनकी हत्या जो हुई थी वह 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और 1924 में एक बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसकी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था 1924 बेलगांव अधिवेशन। उस एक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम जो कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और यह इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था। और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह और नवजीवन जो पत्रिका के संपादक थे वो महात्मा गांधी थे। और मेरी कहानी जो पत्रिका है, मेरी कहानी जो लिखी थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। और 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था वो स्टफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन जो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो राज्यसभा की जो प्रथम बैठक हुई है वह 13 मई 1952 को हुई है। पहली बैठक कब हुई है? 13 मई 1952 को। लेकिन राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत जो अवस्थित है वह अवस्थित है समताप मंडल में। और समताप मंडल की जो मोटाई है वह 18 से 32 किलोमीटर लगभग है। 18 से 32 किलोमीटर। और इसमें मूलाभ मेघ पाए जाते हैं। और वायुयान की जो उड़ने की आदर्श दशा है वह समताप मंडल में पाई जाती है। और क्षोभ मंडल या ध्रुवों पर तो 8 किलोमीटर तक मोटा होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई 18 किलोमीटर तक होती है। और इसे संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। और मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। तो हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो यह समताप मंडल में उड़ते हैं। भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो पहले रेल मार्ग का जो निर्माण हुआ था वह ब्रिटेन में हुआ था। लेकिन भारत में जो रेल चली थी वह 16 अप्रैल 1853 को चली थी। 16 अप्रैल 1853 को। और यह टोटल 34 किलोमीटर की दूरी के बीच चली थी। और यह कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाड़े के बीच चली थी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। और अमीर खुसरो जो था यह सितार और तबले का आविष्कारक है। और अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वह पटियाली बदायूं में हुआ था। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जो जनक कहा जाता है वह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और दयानंद सरस्वती के द्वारा
आर्य समाज की स्थापना की गई थी और आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वह 1875 में की गई थी। और विवेकानंद के द्वारा, विवेकानंद ने बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और बेलूर मठ की जो स्थापना हुई थी वह 1887 में और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी वह 1897 में हुई थी। और महात्मा गांधी जो थे, द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वह 1931 में हुआ था, जिसमें इन्होंने भाग लिया था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति था वह मोहन सिंह थे। किस नेता ने सर्वप्रथम पाकिस्तान परिकल्पना प्रस्तुत की? सबसे पहले पाकिस्तान की जो परिकल्पना प्रस्तुत की थी वह रहमत अली चौधरी के द्वारा। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? वियतनाम की राजधानी है हनोई और वियतनाम की राजधानी है हनोई और इसकी मुद्रा है डॉग। और जो ये नोम पेन जो है यह कंबोडिया की राजधानी है और कंबोडिया की जो मुद्रा है वह रियल है। एक देशांतर की विषुवत रेखा पर दूरी लगभग होती है, कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के जो दोनों ओर हैं वह मंगल और शुक्र है। और मंगल जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, शुक्र यह सबसे चमकीला ग्रह है, शनि इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, बुध सबसे छोटा ग्रह है लेकिन बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक होता है उसके तापमान का। निम्न में कौन प्राकृतिक तत्व नहीं है? तो जो प्राकृतिक तत्व नहीं है वह है नेपेचुनियम। नेपेचुनियम प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या है? एक बहुलक है। पॉलीथीन प्राप्त होता है, जो पॉलीथीन प्राप्त होता है यह प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है तो यह होता है हरित लवक में। भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है? तो सबसे उत्तम जो नस्ल है वह नेल्लौर है। रोम की सभ्यता में किस भाषा का इस्तेमाल होता था? तो रोम की जो सभ्यता थी इसमें जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी वह लैटिन भाषा थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन जो स्थगित करने का कारण था वह चौरी चौरा कांड था। और यह चौरी चौरा कांड कब हुआ था? यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? यह गोरखपुर में हुआ था। और जो असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ब्लैक होल दुर्घटना कब हुई? तो ब्लैक होल जो दुर्घटना हुई 1756 को हुई थी। और 1756 को सिराजुद्दौला ने कई अंग्रेजों को एक छोटी कोठरी में बंद किया था, जिससे कई अंग्रेज मर गए थे। इसी के बाद 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार गया था। 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और जो बंगाल का गवर्नर था वह क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर जो पहले बना था वह क्लाइव था। और उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना वह कौन था? वह वारेन हेस्टिंग्स था। और जो कैनिंग था यह भारत का प्रथम वायसराय था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। शेरशाह ने उपज का कितना भाग भूमि कर निर्धारित किया था? तो इसने 1/3 भाग को भूमि कर निर्धारित किया था। और शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था।
भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भटनागर पुरस्कार का जो संबंध है वह विज्ञान और तकनीक से है। सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने। लोटस नाम दिया गया, लोटस नाम जो दिया गया यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह कुशीनगर में हुई थी। और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो इसमें जरूरत होती है 1/10 सदस्यों की। भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री के लिए जो आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए और राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत आता है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 1930 में किनके विरोध में किया? तो यह किया था नमक पर टैक्स अधिरोपण के विरोध में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादक या निर्यात करता है? तो यह देश है चाइना, चीन। निम्नलिखित में सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है? तो सबसे अधिक सोना उत्पादन किया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। किसके साथ यहूदी मेनुहीन संबंधित है? तो इनका संबंध है वायलिन से। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर जो जाना जाता है यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। पेसमेकर का संबंध है, पेसमेकर का संबंध है दिल से। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये मिट्टी जो पाई जाती है वह एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो ओजोन जो पाई जाती है वह स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। टाका का मिश्रण है, टाका जो मिश्र धातु होती है वह टिन और सीसा की होती है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत की श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह अरावली है। खेतरी स्थान राजस्थान में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसका सती प्रथा उन्मूलन में मुख्य स्थान था? इसका स्थान था लॉर्ड बेंटिक का। परंपरागत नृत्य मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है यह केरल का नृत्य है। काराकोरम हाईवे जोड़ता है, काराकोरम जो हाईवे जोड़ता है यह पाकिस्तान और अक्साई चीन को जोड़ता है। वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।